अस्सलामु अलैकुम। हमारा बड़ा मौजू कुरान हदायत है। आज हम आपके सामने क़यामत की अदालत बारे बात करेंगे। वो लोग जिन्होंने आयात रब्बानी और अल्लाह से मुलाकात का इनकार किया है, इसी बिना पर उनके सारे अमाल साले अकारत हो गए हैं। लिहाजा क़यामत के दिन हम इनके लिए मीज़ान हिसाब कायम नहीं करेंगे। सूरह कहफ आयत 105। अदालत माशर के गवाह। पहला गवाह खुद अल्लाह ताला की ज़ात होगी। सूरह यूनुस आयत 61। दूसरा गवाह अंबिया की उम्मतों पर गवाही होगी। फिर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन सब पर गवाह होंगे। सूरह निसा आयत 41, सूरह नहल आयत 89। तीसरा गवाह इंसान के अज़ाए बदन, इसके अमाल के गवाह होंगे। सूरह नूर आयत 24। चौथा गवाह इंसान के अज़ाए बदन, कान, आँखें, बदन की जिल्द गवाही देंगे। सूरह हामीम सजदा 21 और 22। पांचवा गवाह हर शख्स के साथ कब्र से निकलने पर एक हनकाने वाला और एक फरिश्ता अमाल का गवाह होगा। सूरह काफ आयत 21। छठा गवाह ज़मीन अपनी खबरें बयान करेगी। सूरह ज़लज़ाल। रोज़े क़यामत सवाल व जवाब। तमाम लोगों यानी जिन्नों इनसे सभी कुछ अकायद व अमाल के बारे में पूछा जाएगा। सूरह साफ़ात आयत 24। अंबिया से सवाल। कुछ लोगों ने तुम्हारी दावत का क्या जवाब दिया था? तो अंबिया कहेंगे हमको तो पता नहीं, तू खुद तमाम पोशीदा बातों को जानने वाला है। सूरह मायदा आयत 109। हज़रत ईसा इब्ने मरियम से सवाल और जवाब। अल्लाह ताला पूछेगा, ऐ ईसा, क्या तूने कहा था कि मुझे और मेरी माँ को अल्लाह के अलावा मबूद जानो या मबूद बनाओ? सूरह मायदा आयत 116। हज़रत ईसा का जवाब कि तेरी ज़ात पाक है, मुझे कोई हक नहीं कि ऐसी बात कहूँ जो मेरे लायक नहीं। अगर मैंने कोई ऐसी बात कही होती तो इसका ज़रूर तुझे इल्म होता। तू इन सब बातों को जानता है जो मेरे दिल में हैं, नफ्स में हैं। सूरह मायदा आयत 114। मुझे तूने जिस काम पर मामूर किया था, मैंने इसके सिवा उनसे कोई और बात ना कही थी। मैंने तो इनसे यही कहा था कि उस खुदा की परस्तिश करो जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है। और जब तक मैं इनके दरमियान था, इस वक्त तक ही इनका निगरान था और गवाह था। और जब तूने मुझे दुनिया से उठा लिया तो तू ही इनका निगहबान था। सूरह मायदा 117। फरिश्तों से सवाल। अल्लाह फरिश्तों से सवाल करेगा, क्या ये काफिर तुम्हारी इबादत करते थे? फरिश्ते कहेंगे, तू इन तोहमतों से पाक है, मुनज़्ज़ह है, तू ही हमारा वली है, ना कि वो काफिर मुशरिक, बल्कि वो तो जिन की परस्तिश किया करते थे और उनमें से अक्सर उन पर ईमान रखते थे। सूरह सबा 40 और 41। तमाम लोगों से सवाल। अल्लाह की दी गई नेमतें
तुमने कैसे इस्तेमाल की, तमाम लोगों से ये सवाल होगा। सूरह तकासुर आयत 8। अल्लाह का गुनाहगारों से सवाल। ऐ गुनाहगारों, आज के दिन अलग हो जाओ। ऐ औलाद आदम, क्या मैंने तुमसे यह अहद नहीं लिया था कि तुम शैतान की परस्तिश ना करना, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है, और ये कि मेरी ही इबादत करना, क्योंकि यही सिरात मुस्तकीम है। इस शैतान ने तुम में से बहुत से लोगों को गुमराह कर दिया है, क्या तुम सोचते नहीं थे? सूरह यासीन आयत 59-62। अल्लाह कहेगा, तुम ज़मीन में कितने बरस रहे? वो कहेंगे, एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा। शुमार करने वालों से पूछ ले। सूरह मोमिनून आयत 112 और 113। मबूदों और पुजारियों से सवाल और जवाब। क्या तुमने, ऐ मबूदों, मेरे बंदों को गुमराह किया है, या वो खुद गुमराह हुए हैं? सूरह फुरकान आयत 17। मबूदों का जवाब। मबूद कहेंगे, तू पाक व मुनज़्ज़ह है, हमारे लिए मुनासिब न था कि हम तेरे अलावा और लोगों को वली बनाते, लेकिन तूने उन्हें और उनके बाप दादा को नेमतों से नवाजा, यहाँ तक कि उन्होंने तेरे ज़िक्र को फरामोश कर दिया और हलाक हो गए। सूरह फुरकान आयत 18। क़यामत के दिन माबूद मुशरिकीन से कहेंगे कि तुम काफिर मुशरिक हरगिज़ हमारी इबादत नहीं करते थे, हमारे और तुम्हारे दरमियान खुदा ही गवाह काफ़ी है, हम तुम्हारी इबादत से गाफिल थे। नादान पैरोकारों का मुस्तकबिरीन से सवाल व जवाब। इस वक्त ज़ुअफ़ा यानी कमज़ोर ईमान वाले गुनाहगार मुस्तकबिरीन ताकतवर तागूत से कहेंगे, हम तुम्हारे पैरोकार थे, तो क्या तुम तैयार हो कि अज़ाब इलाही का कुछ हिस्सा कबूल कर लो और हमसे इस बोझ अज़ाब को उठा लो? तो वो कहेंगे, अगर खुदा ने हमारी हदायत की होती तो हम भी तुमको हदायत करते, चाहे हम बेकरार हों या सब्र करें, हमारे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नजात की कोई राह नहीं है। सूरह इब्राहीम आयत 21। शैतान और उसके पैरोकारों की गुफ्तगू। और जिस वक्त काम तमाम हो गया, फैसला हो गया, तो शैतान कहने लगा, खुदा ने तुमसे हक वायदा किया था और मैंने तुमसे झूठा वायदा किया था, और मैंने अपने वादा की खिलाफ वर्जी की। मैं तुम पर कोई तसल्लुत नहीं रखता था सिवाय इसके कि मैंने तुमको दावत दी, तुमने कबूल कर ली, लिहाजा अब खुद को मलामत करो यानी बुरा भला कहो। काफिरों से सवाल व जवाब यानी जिन्नो इन्स से। क्या तुम्हारे पास तुम ही में से रसूल अज़ाब इलाही से डराने के लिए नहीं आए थे, जो हमारी आयात तुम्हारे सामने बयान करते थे और इस रोज़ क़यामत से तुमको डराते थे? वो काफिर कहेंगे, हम खुद अपने खिलाफ गवाही देते हैं कि हमको दुनिया की ज़रक बरक चमकने वाली ज़िंदगी ने धोखा दिया। वो खुद अपने खिलाफ गवाही देते हैं कि वो काफिर थे। सूरह नाम आयत 130। अल्लाह गुनाहगारों को फरमाएगा कि तुम जिन लोगों को मेरा शरीक ख्याल करते थे उनको पुकारो अब मदद के लिए, तो वो लोग उनको पुकारेंगे मगर वो उनकी कुछ ना सुनेंगे। अल्लाह का शयातीनों जिन्नों इनसे सवाल।
اے گروہ شیاطین و جن، تم نے بہت سے انسانوں کو گمراہ کیا ہے، تو انسانوں میں سے ان کے دوست کہیں گے اے رب ہمارے، ہم دونوں میں سے ہر ایک نے دوسرے سے فائدہ اٹھایا، اور جو اجل تو نے ہمارے لیے مقرر کر رکھی تھی ہم اس تک پہنچ گئے۔ اللہ کہے گا تمہارے رہنے کی جگہ آگ ہے۔ سورہ انعام آیت 128۔ مجرموں کی حسرت۔ اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر تم ان مجرموں کو دیکھو جس وقت وہ اپنے رب کی بارگاہ میں سر نیچے کیے ہوئے کہیں گے پروردگار، جو کچھ تو نے وعدہ کیا تھا ہم نے اسے دیکھا اور سنا ہے، ہم کو واپس دنیا میں لوٹا دے تاکہ ہم عمل صالح بجا لائیں۔ آیت سجدہ، سورہ سجدہ آیت 12۔ اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو قرآن بغور پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ کہ ہم اپنی روایات کو اور اپنے عقائد کو قرآن و فرقان کی طرف لوٹا کر اس کی تصحیح کریں۔ ہم مسلمانوں کا مسیح موعود کا عقیدہ صریحاً قرآن کے خلاف ہے۔ سورہ مائدہ اس کی گواہی دے رہی ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن کہہ رہے ہیں یا کہیں گے کہ میں اپنی زندگی میں نگران تھا، لیکن اے اللہ جب اپنی وفات کے بعد تو نے مجھے اپنے پاس یعنی بلا لیا تو تو خود ان پر نگران تھا۔ حضرت عیسیٰ دنیا میں دوبارہ آنے کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے۔ انشاءاللہ اگلے روز ہم روز حشر کا آخری مرحلہ بیان کریں گے۔